हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन एक्सप्लेन गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। कोई आप में से टीसीटी का कर रहा होगा, तो कोई पीजीटी, तो कोई सुपर टैट की तैयारी कर रहा होगा। तो सुपर टैट जूनियर लेवल का होगा और साथ के साथ आपका बेसिक लेवल का होगा, यानी कि 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए सुपर टैट होना है। यानी कि जूनियर की वैकेंसी भी आनी है, सुपर टैट तो जनरली बेसिक का आएगा। अब यहां पर देखो, ये आएंगे कब? जब आपका यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। किसका रिजल्ट आ जाएगा? यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। और यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा तो वो समझ लो भाई। यूपी टेट का रिजल्ट जुलाई अंत तक संभावित है। यूपी टेट का परिणाम यानी कि जुलाई एंड में यूपी टेट का रिजल्ट आएगा। यूपी टेट का जो रिजल्ट है कब आएगा? जुलाई एंड की हम बात करें, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपको यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा। अब इसमें क्या है? यूपी टेट में 17,70,714 अभ्यर्थियों ने परिणाम जुलाई अंत तक घोषित करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चैनल तेजी से मूल्यांकन कार्य करवा रहा है। 20 जुलाई तक ओएमआर शीट के मूल्यांकन का लक्ष्य रखा गया है। 20 जुलाई तक ओएमआर का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर दोनों परीक्षा विभिन्न विषयों पर अभ्यर्थियों की ओर से मिली आपत्तियों का निस्तारण भी विशेषज्ञों से करवा लिया गया है और उसके बाद एक सप्ताह में परिणाम तैयार हो जाएगा। अब देखो, जो आपत्ति थी, अब उन आपत्ति के क्या कर दिए जाएंगे भाई? मार्क्स इंक्रीज कर दिए जाएंगे। अब जिसपे आपत्ति है वहां पर मार्क्स सभी को दिया जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन गलत होगा, सभी को मार्क्स मिलेगा। जितने कैंडिडेट थे सभी को मार्क्स वहां पर दिए जाएंगे। 2 जुलाई की 2 पाली और 3 जुलाई की पहली पाली में आयोजित प्राथमिक स्तर की परीक्षा में 12,11,459 अभ्यर्थियों में से 10,57,055 अभ्यर्थी ने भाग लिया। वहीं 4 जुलाई की पहली पाली में प्राथमिक स्तर परीक्षा में पंजीकृत 78,32,02 अभ्यर्थियों में से 7,13,619 ने ही पार्टिसिपेट किया। इस प्रकार 17,70,714 का परिणाम का इंतजार है। अब देखो, 17,70,714 कैंडिडेट का रिजल्ट आना है। इसमें यदि मैं बात करूं आपसे तो 10,57,055 ये होंगे और दूसरा क्या है? 71,3659 ये हो गया 7,13,659। अब ये देखो, सुपर टैट बेसिक के लिए फाइट करेंगे ये, और ये जो कैंडिडेट होंगे ये किसके लिए फाइट करेंगे? जूनियर के लिए। जूनियर। अब सुपर टैट यहां जो कैंडिडेट होगा जिनके पास ग्रेजुएशन होगा ये भी जूनियर में स्विच करेंगे, ये भी जूनियर में स्विच करेंगे। तो कुल मिला के जूनियर में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। जूनियर का कंपटीशन राइज होता हुआ नजर आएगा, जूनियर कंपटीशन बढ़ेगा। वहीं बेसिक में भी आप देखेंगे 10,57,000 तो यही कैंडिडेट है। बाद में और ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सी टेट वाले होंगे, इससे पहले वाले जो पास होंगे, ये सभी अप्लाई करेंगे सुपर टेट में। अब इसकी एज 21 से 40 साल है और यहां पर क्या है? आपका एग्जाम 150 मार्क्स का एग्जाम है। अब 150 मार्क्स का एग्जाम होना है और इसकी जो भर्ती है, देखो 11,500 तो नगरीय वाली है ही है, बाकी 40,000 50,000, देखो टोटल 60,000 की बात कही जा रही है। 60,000 आती है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर 11,500 ही आई, 11,500 भर्ती ही आती है तो भाई यहां बहुत ही अच्छे लेवल का कंपटीशन होगा, बहुत बढ़िया लेवल का कंपटीशन देखने को मिलेगा और कट ऑफ भी बहुत ज्यादा राइज करेगी गाइस। और यहां एग्जाम 150 नंबर का। अगर एकेडमिक हट जाता है, एकेडमिक हटेगा, अभी एकेडमिक जो लगता है वो 40% एकेडमिक के मार्क्स है और इसके वेटेज है 60% 150 का। अगर एकेडमिक हट जाएगा तो कहीं ना कहीं सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि 150 का मार्क्स का पेपर होगा और पूरा 100 मार्क्स पे एग्जाम होगा। एकेडमिक देखो, क्योंकि नए बच्चे हैं उनके एकेडमिक के मार्क्स ज्यादा है, पुराने वालों के एकेडमिक के मार्क्स कम है, क्योंकि उस टाइम भाई सीजीपीए वगैरह का सिस्टम नहीं था तो वहां पे मार्क्स ज्यादा, अब मार्क्स कम आ रहा है। अब सिलेबस भी बहुत लाइट हो गया, पहले सिलेबस भी बहुत हार्ड होता था
तो वो भी एक फैक्टर है। तो आप लोगों को सिंपल सी बात ये कह रहा हूं मैं कि अभी से तैयारी कीजिए आप लोग सुपर टैट की, और नेक्स्ट फेम चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रिपरेशन के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट फेम परिवार, नेक्स्ट फेम चैनल आपके साथ है। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।